अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ पर अदलिया की जो अदालती निज़ाम है उस पर एक सेमिनार से खिताब किया। तो मैंने सोचा कि आज एक लतीफ़े से आगाज़ कर लेते हैं। वैसे असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ये लतीफ़ा मुझे याद है बहुत अरसा पहले पीपल्स पार्टी के दौर में पहली दफ़ा सुना। पाकिस्तान का एक हुकूमती वफ्द अफगानिस्तान के दौरे पर गया। वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना का तारुफ करा रहे थे अफगान सदर के साथ जो उनकी काबीना थी, और ज़ाहिर दोनों तरफ से तारुफ था। चलते चलते अफगानिस्तान के सदर ने कहा कि ये हमारे वज़ीर रेलवे हैं। तो बड़ा ताज्जुब का इजहार किया गया हमारी साइड से कि वज़ीर रेलवे, आपकी तो रेलवे ही नहीं है, आपके पास वज़ीर रेलवे कैसे? तो आगे से जवाब आया, सर हमने आपके वज़ीर कानून पर कोई एतराज़ किया। ये पाकिस्तान की जो रूल ऑफ लॉ है इस पर ये लतीफ़े बड़े सालों से बनते आ रहे हैं और गैर उसकी वजह कुछ गैर मंतकी नहीं, मतलब समझ में आती है कि वजह क्या है। पिछले 4-5 साल का आप सिस्टम उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान काम कैसे करता है। बंदे कम हो तो बंदों को उठा उठा के नंबर पूरे कर दिए जाते हैं। अब तो ये बात सब मान भी रहे हैं। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट का है तो 64 हाथ खड़ा करते हैं, 50 वोट वहां से निकलते हैं। उस वक्त जमहूरियत भी खतरे में पड़ती है, लेकिन सबको पता होता है कि आखिर हो क्या रहा है। रखना हो तो घसीट कर नंबर पूरे कर लिए जाते हैं और ना निकालना हो तो उसके लिए भी नंबर आखिरकार पूरे हो जाते हैं। पिछले 6 महीने उठा के देखें, खबरें आई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। खबरें आई कि बाकी सब इकट्ठे हैं, एक बैनर के नीचे, एक परचम के साए तले सब एक हो गए और मकसद था कि हुकूमत को निकालना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है। वही लोग जो कहते थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस मुल्क में नहीं आ सकता, कामयाब नहीं हो सकता, कोई वजह जरूरत नहीं है इसको ट्राई करने क्योंकि ये हम इसके अहल नहीं है, वो भी हुआ। पिछले चंद दिनों से खबरें क्या आ रही, खबरें ये आ रही हैं पिछले कुछ अरसे से कि अगर आप पिछले 2 से 3 महीने उठा के देखें, फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का फैसला आएगा, फिर तोशा खाना खुलेगा, उसका फैसला आएगा, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, ARY को बंद कर दिया जाएगा। यह भी हमें पिछले महीने 1.5 महीने पहले से पता चल गया था कि आपके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होने वाली है, और एक एक करके तकरीबन जो बातें हो रही थी वो सारी पूरी होती गई। और ये निजाम इसलिए मजाक है क्योंकि ये बातें पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हो रही, हमेशा बातें इसी तरह होती हैं। और क्योंकि कानून नहीं है, इदारे जब अपना ताकत इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इदारा हो, तो वो नजर आता है कि वो कैसे इस्तेमाल हो रही है। एक FIR दर्ज हो गई इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी की, ATA की FIR, और इसलिए की गई क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत नहीं होती। तो हमने माजी में देखने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या, कब माजी में पहले कब क्या क्या होता रहा है। मेरे वैसे जहन में आया कि आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहबा नैब के दफ्तर गई थी एक दफा, एक नैब ने गलती करके उनको पेशी पर बुला लिया था, और जब वो उस पेशी पर गई तो इन गाड़ियों में जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पत्थरों से लेस होकर वहां पर मुस्लिम लीग नून गई और पुलिस पर और दूसरे एहलकारों पर यह पथराव किया गया। उस वक्त खबरें सामने आई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि किसी का एक्शन लेने का इरादा नहीं था। मजाक बन गया ये इसलिए भी क्योंकि मॉडल टाउन की में जो कुछ हुआ, पुलिस माइंड कर गई। मैं देख रहा हूं बहुत से इदारे चीजें माइंड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया जिसके ऊपर उनके खिलाफ ये दहशतगर्दी का मुकदमा भी हुआ है, और हाई कोर्ट की तरफ से 3 रुकनी बना दिया गया, और उसके ऊपर बात करेंगे कि इस तरह की गुफ्तगू क्या अदलिया और जजेस के बारे में करनी चाहिए या नहीं। लेकिन ये जिस तरह पुलिस को गैरत आई पिछले कुछ दिनों में, मैंने देखा उन्हें कहा कि हमारे अफसरान को गालियां निकाली गई, हमारे अफसरान को इतना कुछ कहा गया, हम जा रहे हैं, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। काश ये उस वक्त भी याद आया होता जब मॉडल टाउन पर ऑर्डर आए थे कि जाएं और मॉडल टाउन पर कार्रवाई करें जैसे भी करनी। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी 25 मई की थी, आपको याद होगा। उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के दौरान जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने कार्रवाइयां की, काश उस वक्त कह देते कि नहीं सर, ये उनका पॉलिटिकल राइट है, हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म नहीं मानेंगे। जिस तरह उस SHO ने बंदूक तानी एक औरत पर, काश उस वक्त वो कह देता कि नहीं सर, आपका सारा जो अगर कानून तोड़ेगा उसके साथ तो हम कानून के मुताबिक सलूक करेंगे, आपके सियासी मकासद के लिए हम आपके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता नहीं। कुछ साउंड्स आपको सुनाना चाहते हैं जिसके बारे में बड़ा कहा गया। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये हो गया और FIR कट गई। क्या कहते रहे मुस्लिम लीग नून वाले, वो भी सुने थे।
کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کریں. ابھی تو میں نے تم سے بدلہ لینا ہے. کراچی تم نے میرے ہوٹل کا دروازہ توڑا, میں تمہیں چھوڑ دوں, اس کا مطلب ہے کہ میری نسوں میں عوام خون نہیں ہے, بغیرت خون ہے. تو اس طرح کی بڑی ساؤنڈز موجود ہیں, بہت ساری ایسی بھی ہیں جو آج کل مشکل کی وجہ سے ہمیں پیمرا بہت ایکٹیو ہوا آج کل, تو ہم کہتے ہیں چلیں وہ پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی سنا دیں گے آپ کو کسی وقت. تو پاکستان میں تو یہ بیان بازی جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں. عدلی عدالتوں کے بارے میں اگر ہم آپ کو میاں نواز شریف, اور وہ تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, جو مریم نواز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب عدالتوں کے بارے میں جو گفتگو فرماتے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اب ایک اور, یعنی میں نے کہا کہ پولیس بھی خلاف ہو گئی, عدلیہ نے بھی مائنڈ کر لیا, اسٹیبلشمنٹ بھی مائنڈ کر کے بیٹھی ہے بہت ساری چیزیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بہت ساری چیزیں مائنڈ کر کے بیٹھا ہے, اور اب بہت سارا معاملہ اگلے چند دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی جائے گا اور اس سے بھی بہت سے فیصلے آنے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس ملک میں سب قانون کے مطابق چلے اور جو قانون توڑے اس سے سوال کیا جائے, صرف سوال نہ کیا جائے, اگر آپ قانون کے خلاف چلیں تو اس پر ایکشن لیا جائے تو پاکستان میں رول آف لا آ سکتا ہے. ہمارے ملک میں رول آف لا اس لیے نہیں ہے کہ طاقتور ڈنڈا اٹھاتا ہے, اس ڈنڈے کے زور پر سارے کام کرتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اس لیے ایک عادت بن گئی کہ اگر انہوں نے کہہ دیا, اگر کوئی طاقتور کہہ دے تو کر دو جو وہ کہتا ہے, کیونکہ وہی پھر آخر میں ہمارا پروٹیکٹر ہے, اسی نے بچانا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے, کریں گے تو نہیں پھنسیں گے. یہ ہماری ایک تاریخ بھی ہے. ابھی جو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.